बज चुका है। मंगलवार को राज्य भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई। साथ ही चुनाव आयोग ने 2 चरणों में ही राज्य में चुनाव करवाने का घोषणा कर दिया है, जिसमें पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को एवं दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगा। वहीं पूर्व सिंहभूम जिले भर में 6 विधानसभा सीटों के लिए आगामी 18 अक्टूबर से नामांकन जमा लिया जाएगा, जिसकी आखिरी तारीख 25 अक्टूबर होगा। वहीं 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर को निर्धारित है। जिला भर में कुल मतदाताओं की संख्या 1,873,589 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,33,684 एवं महिलाएं मतदाताओं की संख्या 9,39,742 है। वहीं तीसरे लिंग की संख्या 163 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अन्य मित्तल ने एक वार्ता के दौरान ये विवरण उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ चुनाव करवाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और चुनाव आयोग के निर्देश और नियमों के तहत ही पूरे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा। आज चुनाव आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा के पश्चात से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके अनुसार कुल मिलाकर के 12 अंतर्राज्यीय चेक नाके फंक्शनल किए जा रहे हैं और इसके अलावा 18 FSTs भी फंक्शनल होने जा रही हैं, जो कंटिन्यूअस इस चीज़ को चेक करने का कार्य करेंगी कि अवैध रूप से कैश का, अवैध रूप से फ्रीबीज का और किसी भी प्रकार से लीकर या ड्रग्स या किसी भी इस तरीके की चीज़ का जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा सके। आज इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी इस संदर्भ में बैठक हुई है और पिछले चुनाव के दौरान भी बड़ी मात्रा में जो है सीजर्स हुए थे। इस बार भी लगातार प्रशासन और पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि जॉइंट टीम्स बना करके, कंपोजिट टीम्स बना करके कंटिन्यूअस इस प्रकार के सीजर्स के विरुद्ध एक तरीके से अभियान, इन सीजर्स को लेकर के अभियान चलाया जाए। इसके अलावा जैसा बताया गया कि कुल मिलाकर के 1913 बूथ और 1145 लोकेशंस हैं। उन जितने भी बूथ्स हैं उन सभी का सिक्योरिटी के लिहाज से कैटेगराइजेशन किया गया है, क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं और उनके हिसाब से श्रेणीकरण करते हुए जो बल हैं जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि खास तौर पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं वहाँ पर लगातार चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। इसके अलावा जो भी अनुज्ञप्तिधारी जो हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं, उनके सत्यापन का कार्य करने हेतु भी निर्देशित किया जा रहा है, जिसमें कि 100% सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जितने भी अनुज्ञप्तिधारी हथियार हैं सभी का 100% सत्यापन कराया जाए और फिर उसके जमा कराने की प्रक्रिया भी आरंभ की जाए। आज झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु सभी तिथियों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिला में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसको लेकर डेट ऑफ इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 18 अक्टूबर को घोषित किया गया है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर और डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 28 अक्टूबर किया गया है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट 30 अक्टूबर, डेट ऑफ पोल 13 नवंबर को किया गया है। साथ ही डेट ऑफ काउंटिंग 23 नवंबर को और उसके साथ इलेक्शन कंप्लीट करने की तिथि 25 नवंबर को की गई है। पूरे क्षेत्र में MCC लागू हो गया है और संबंधित अनुमंडल क्षेत्रों में आज 144 की धारा भी लग जाएगी। इस समय सभी क्षेत्रों में किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई भी डिफेसमेंट हुआ है तो उसको रिमूव किया जाएगा और सभी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सभी क्षेत्रों में बिना अनुमति के बंद है। संख्या में मेल हमारे कुल मिला के 9,35,684 है और फीमेल हमारे 9,49,742 है। थर्ड जेंडर 163 है हमारे यहाँ। 85+ वोटर्स में भी हमारे यहाँ पर कुल मिला के संख्या जो है वो 3,461 है जो कि फीमेल है और 3,281 है जो कि मेल है। दिव्यांग मतदाताओं में भी हमारे पास कुल संख्या 15,945 है। लगभग 15 कोषांग हमारे जिले में ऑलरेडी गठित किए जा चुके हैं, जो अपना कार्य स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। MCC कोषांग जो है हमारा आज से लागू हो जाएगा। सभी क्षेत्रों में जितने भी पोस्टर, बैनर इत्यादि सरकारी योजनाओं के हैं और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के हैं,
जो भी इलेक्शन के एमसीसी गाइडलाइन में हमारे नहीं आते हैं उनको हटाया जाए, जो आते हैं उनको हटाया जाएगा। और साथ ही साथ सभी अर्बन लोकल बॉडीज और सभी वीडियोज अपने क्षेत्र में इंश्योर करेंगे, एसडीओज मॉनिटर करेंगे और रेडिंग लॉ एंड ऑर्डर सुपरवाइज करेंगे। एमसीएमसी कमेटी हमारे यहाँ गठित हो चुकी है, जिसके अध्यक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रहते हैं। सभी 6 विधानसभाओं के निर्वाची पदाधिकारी सदस्य रहते हैं और डीआईओ हमारे उसके सदस्य रहते हैं। साथ ही साथ हमारे आकाशवाणी के ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव श्री राजीव रंजन तिवारी, श्री श्रीनिवास जर्नलिस्ट और डीपीआरओ हमारे यहाँ पर सदस्य सचिव रहते हैं। इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में विधि व्यवस्था हेतु 18 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बनाई जा चुकी हैं। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स 21, वीडियो व्यूइंग टीम्स 6, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स 14, अकाउंटिंग टीम 6, सेक्टर ऑफिसर कुल मिला के 233 और एमसीसी टीम्स हमारे यहाँ टोटल 14 लगाई जा चुकी है। इसमें भी हमारे यहाँ भारी संख्या में पर्सनल लगे हुए हैं और रिक्वायरमेंट ऑफ पोलिंग पर्सनल लगभग हमारे पास 9182 है, जिसका विवरण अभी हमारे कार्मिक कोषांग द्वारा किया जा रहा है। सभी का डेटा लिया जा रहा है, उसकी एंट्री करते हुए हम लोग सभी को अपॉइंटमेंट लेटर भी रिलीज करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो हम लोगों के जिले में जो है वो एक ही चरण में चुनाव है और 13 तारीख को उसका पोल है, तो हम लोग उसी अनुसार कार्य करेंगे। जी 13 नवंबर तो हम लोग एमसीसी गाइडलाइन के तहत ही देखेंगे और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे को डायरेक्शन रहेगा, सीओ सर का डायरेक्शन रहेगा, उसी के तहत हम उस पर कार्य करेंगे। कोई भी राजनीतिक रूप से कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है एमसीसी के समय। सामाजिक संगठन कर सकते हैं उसको हम लोग एमसीसी की गाइडलाइन के तहत देखते हैं, उसके बारे में फर्दर बताएंगे। जिस योजना का शिलान्यास हो गया है, अगर कार्य चालू नहीं हुआ है तो उसका कार्य अब चालू नहीं किया जा सकता है। जिन योजनाओं का कार्य चालू किया जा चुका है उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है और शिलान्यास अगर किसी का नहीं हुआ है तो अब कोई शिलान्यास नहीं किया जा सकता है। सभी विभागों से हम लोग इसके संबंध में भी एक जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी हमारी कार्यकारी एजेंसी हैं वो हमें एक विवरणी देंगे किस योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है, किसका शिलान्यास हो चुका है परंतु कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, किसका उद्घाटन हो चुका है। वो पूरी विवरणी के अनुसार ही हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। की तारीख में काम शुरू नहीं किया जा सकता। सर अंतर्राज्य चेक के पास कुल मिला के 12 चेक पोस्ट रहते हैं जो कि हमारे अंतर्राज्यीय रहते हैं। इस बार भी हमारे 12 है, हम लोग और भी आकलन कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार उनको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा हमारे अंतर जिला रहते हैं और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी कई हमारे चेक पोस्ट बनते हैं कर रहे हैं। वो सारे आकलन जो जारी है और ये एक डायनेमिक प्रक्रिया है। वल्नरेबिलिटी क्रिटिकलिटी की एक डायनेमिक प्रक्रिया होती है, तो वो हमारा जब भी डिटेल्स हम लोग के फाइनल होगी कल सभी वीडियो सीओ थाना प्रभारी और सभी हमारे आरओज एआरओज और सभी कोषांग के वरीय सहयोगी पदाधिकारियों के साथ बैठक है, उसके आकलन के पश्चात हम लोग उसका डेटा उपलब्ध कराएंगे। सर मतदाता हमारे लोकसभा में कुल 1887 बूथ थे, जो कि हमारे विधानसभा के चुनाव में बूथ जो है 1913 है चुकी है। हमारे स्पेशल असम्बली डिवीजन के तहत सभी नए वोटर्स को ऐड किया गया, जिनको भी अपना बूथ चेंज करवाना था वो चेंज करवाया गया और साथ ही साथ जिनका भी डिलीशन होना था वो डिलीशन करवाया गया। उसके पश्चात हमारा रोल का पब्लिकेशन हुआ। अब जो भी हमारा वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में या फिर वो अगर हमारा वोटर टर्नआउट ऐप में अगर अपना स्थान देखेंगे वोटर आईडी डालकर, तो जो भी स्थान उनका प्राप्त होगा उस पर उनको वोट किया जाना है। साथ ही साथ इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब डिलीशन और करेक्शन की कोई भी नई प्रक्रिया आज एमसीसी लागू होने के बाद नहीं होगी, परंतु वोटर का एडिशन जारी होगा, परंतु वो वोट दे पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GBN 24।